ओम श्री गणेशाय नमः। खुशहाल जीवन, मनचाहा जीवन, आप जैसा चाहो आपका घर जीवन वैसा ही चलेगा। आप अपने शरीर को ड्राइव कीजिए, अपने शरीर का ड्राइवर आप बन जाइए। जैसा आप चाहो वैसा आप जीवन जी सकते हो। माँ, बहन, बेटी, आज हिंदू सनातन धर्म तथा अन्य दूसरे धर्म भी माँ, बेटी, बहन के शक्तियों से ही चलता है। आज सबसे ज्यादा पूजन पाठ दान युगों युगों से माँ बेटी आपके द्वारा ही दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है, और पूजन पाठ भी सबसे ज्यादा आपके मुखों से ही हो रहे हैं। इतना पूजन पाठ करने के बाद भी, दान देने के बाद भी आज सबसे ज्यादा दुख तकलीफ में माँ बहन ही है। चाहे घर कलह हो, बीमारी हो, धन का समस्या हो, बेटा बेटी का विवाह ना होता हो, इसके साथ अनेक समस्या आपके घरों में लगे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप महिला बेटी, आप आज जिस धर्म के पथ पे चल रहे हैं, माने सुनी सुनाई, देखा सुखा, माने देख देख के, सुन सुन के, उसमें ही मिस्टेक है। इसीलिए नेटवर्क आपका आत्मा से परमात्मा का ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है, मिस्टेक है, वेर कहीं टूट गया है। तो आपका पूजन पाठ आपके आत्मा में भी टचिंग नहीं हो रहा और परमात्मा भी नहीं सुन रहे हैं। आप आज भी जिस पथ पर चल रही हैं, आपका पथ है महिला बेटी बहन मां भाई, आप सुनी सुनाई धर्म को मान लेते हो। आज आप जिस पथ पे चल रही हैं या चल रहे हैं, आपका जीवन बीत जाएगा, आपको कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होगा, कभी भी आपके जीवन का स्वप्न पूरे नहीं होंगे। और यही हाल हुआ था आपके पिता माता का भी, जो कि बुजुर्ग बुढ़ापे में गुजर गए। हिंदू सनातन धर्म वेद शास्त्र यह कोर्स है, क्लास है, क्लासेस है। जिन्होंने यह कोर्स पूरा किया है वह परिवार को आज भी आप देखिए सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य, घर में शांति के साथ जीवन बिता रहे हैं, जिन्होंने भी कोर्स पूरा किया। आज आप बोलोगे कि मित्तल जी कोर्स पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो भी पैसा भयंकर भयानक आपके घर में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत के नाम से जो व्यक्ति असहाय हो जाते हैं, जो इंसान चाहे पुरुष हो, बेटा हो, बेटी, अगर बोले कि हमारी किस्मत, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। किस्मत के नाम से जो इंसान अपने आप को असहाय मान लेता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे लेबर क्लासेस जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर, यह किस्मत के भरोसे में है, तो कभी भी ये आगे नहीं बढ़ते, और इनके बच्चे भी कभी आगे नहीं बढ़ते। पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आए हैं। आज अभी से माँ बहन भाई हिंदू सनातन धर्म के वायु पुराण और अग्नि पुराण के पथ पे चलेंगी, तभी आपके सभी दोष जल के राख होंगे। उसके बाद ही आपको सभी प्रकार मान सम्मान सुख शांति धन धान्य शरीर लोहा पुरुष और विद्या प्राप्त होगा, और आफ्टर डेथ स्वर्ग और मोक्ष 100% प्राप्त होगा। वायु पुराण
ये तो हर कोई जानता है। हम लोग जो निश्वास लेते हैं इसको वायु कहा जाता है। अग्नि का अर्थ है हमारे शरीर में अग्नि है। आपको अगर ये समझ में आ गया हो, हम जो निश्वास लेते हैं इसको वायु कहा जाता है, इसका पुराण है, वायु देवता है। और हम जो भोजन करते हैं या जो शब्द बोलते हैं यह अग्नि के माध्यम से ही मेल्ट होते हैं। ये दो शब्द अगर आपके ये दिमाग में अगर बैठ जाए, आप हर क्षेत्र में जय विजय हो सकते हो। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है जला के नष्ट करना। किसको जलाए? आपके लाखों वर्षों से जो दोष चले आ रहे उसको। अग्नि का काम है। कोई भी सामग्री जब आप बनाते हो, कीमती सामग्री, चाहे आप सोना को ले लीजिए, गोल्ड, तो सुनार भाई साहब सोना को पहले गर्म करते हैं, फिर पानी में डालते हैं। तो अग्नि वायु जल यह सर्वश्रेष्ठ है। आज बेटा बेटी मां बहन भाई, आपका जो ये बुद्धि है, बुद्धि यह धर्म के नाम से विपरीत दिशा में चलाया गया है। बुद्धि, इसलिए वेदों में कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप इतना धर्म कर्म करते हैं लेकिन आपका बुद्धि को भ्रमित किया गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि इसका अर्थ, भावार्थ, इंसान के बुद्धि को ही विपरीत दिशाहीन में चलाने के लिए ही इंसान को अध्यात्म, धर्म, दान, पुण्य, श्रद्धा, भक्ति के पथ पे चलाया जा रहा है, धकेला जा रहा है। और आप अपने ही बुद्धि को विनाश करने के लिए अध्यात्म के पथ पे जा रहे हो, दान दे रहे हो, पुण्य कर रहे हो, आस्था रख रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, विश्वास कर रहे हो। आपने अपने बुद्धि को खुद विनाश के पथ पे लेके गए हैं। दिशाहीन। जब प्लेन उड़ता है, थोड़ा अगर नेटवर्क से बाहर हो जाए तो दिशाहीन होकर एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप जानबूझ के अपने बुद्धि को दिशाहीन ले जा रहे हो। यही कारण से आज आपका बुद्धि उल्टा घूम रहा है। इसको ही कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने को ही विनाश करने के लिए धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इससे आपका विनाश काल, विनाश समय बहुत जल्दी ही आने वाला है। जैसे आज भारत और विश्व के 90% परिवार, 90% परिवार विनाश काले विपरीत बुद्धि असहाय होकर घर में बैठे हुए हैं। ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना अच्छे से खाते हैं, घर में अशांति 90% हो चुका है। आज से अपने अपने बुद्धि दिमाग को 1 वर्ष के अंदर आपको सीधा करना है। बुद्धि को सीधा कैसे करें? सनातन धर्म के 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता को कंट्रोल करते, कंट्रोलर, हर सामग्री का कंट्रोल सिस्टम है। आपके घर में बेटा बेटी हैं, उनके कंट्रोलर हैं माता पिता। प्लेन उड़ रहा है, उनके कंट्रोलर भी हैं, पायलट, और एरोड्रोम फील्ड में एंटीना। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म को कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु और शिव जी। भगवान विष्णु का अर्थ होता है धनलक्ष्मी, शिव जी का अर्थ होता है सरस्वती और धन कुबेर। भगवान विष्णु भी ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, शिव जी भी कंट्रोल करते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह को कंट्रोल करते हैं भगवान विष्णु, और शिव जी राहु केतु ग्रह को कंट्रोल करते हैं। अकाल मौत को, यमराज को भी कंट्रोल करते हैं शिव जी।
किसी गांव में जब यमराज पहुंचे किसी जिला शहर में, तो यमराज पहले अनुमति लेता है शिव मंदिर के शिवलिंग से कि हम इसको लेने आए हैं। शिव जी बोलेंगे ना, यह तो मेरा भक्त है, मत ले जाओ, तो यमराज नहीं ले जा सकते। उसका प्रमाण है यह पृथ्वी धरती का पहला ग्रंथ दुर्गा सप्तशती, जिसे कल्प वृक्ष कहा गया है। मार्कंड ऋषि का इतिहास देखिए। मार्कंड ऋषि यमराज लेने आए, शिव जी बोले ये मार्कंड तो मेरा भक्त है, तुम लेके नहीं जा सकते। यमराज बोले हम विधि का विधान नहीं बदल सकते, इसको लेंगे ही। शिव जी बोले क्यों? तो यमराज बोले इसको श्राप लगा हुआ है और आज तारीख इतना तारीख तक ही यह इस धरती पर रहेगा। तो शिव जी ने वरदान दिया कि मैं इसी क्षण मार्कंड ऋषि को उसके श्राप से मुक्त करता हूं। वेद शास्त्र उठा के देखिए, और श्राप से मुक्त कर दिया। क्योंकि मार्कंड ऋषि, शिव जी बोले हे मार्कंड, एक पानी का खारू ले आओ, पंचमुखी तांबा का नाग ले आओ। और वही मार्कंड ऋषि जी ने ही लिखा है दुर्गा सप्तशती। वही मार्कंड ऋषि जी ने लिखा है ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। तो शिव जी के हाथ में है, श्राप को भी जो है वह उसी क्षण आपके खत्म कर दे, कि हम इसे श्राप से मुक्त करते हैं। शिव जी के हाथ में बहुत खेल है, शिव जी के हाथ में। ये तो छोटा मोटा मैंने कहा है। सर्वप्रथम, और देखिए शिव जी के हाथ में सरस्वती हैं और धन कुबेर हैं। सर्वप्रथम मानव, आपके जीवन में जो दोष है, हम जो शब्द बोलते हैं शब्द, इस शब्दों में सभी दोष है। और शब्दों का खेल सरस्वती से है। राहु ग्रह के इष्ट है मां सरस्वती। वर्ल्ड के अंदर जितना भी पैसों का खेल होता है सरस्वती का। आपके स्कूल के बच्चे सरस्वती, आपका दिमाग सरस्वती। तो पहले आपके शब्दों को देखिए। घर में जो लड़ाई हो रहा है पति पत्नी से, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लड़ाई करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपका प्रारब्ध आपके साथ है, इसलिए लड़ाई करते हो। लड़ाई करना बंद कर दीजिए, 1 वर्ष, ज्यादा नहीं। और दोनों मिलके घर में शांति से सरस्वती का जाप कीजिए, चलते फिरते घूमते। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। और जितना हो सके पति पत्नी आप रुद्राष्टाध्याय, रुद्राभिषेक अपने राज्य भाषा में आप पाठ कीजिए। और देखिए 1 साल में चमत्कार। आपके जो शब्दों में जो दोष है, आपके मुखों के अंदर, दांतों में जो ग्रह का नकारात्मक ऊर्जा प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, ओम मां सरस्वती देवी नमः से वो धीरे धीरे हटेंगे। और एक चीज है, जैसे हमने कहा मानव के शरीर में अग्नि तत्व है। मैंने एक बार उच्चारण किया ओम मां सरस्वती देवी नमः, तो वह अग्नि तत्व में जाके एक आहुति डल गया। तो लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई के भी सभी शब्द पेट में ही आहुति डलते हैं। जितना हो सके मौन रहे और मिठास बोले। आज मानव बेटा बेटी, आपका जवानी उछल रहा है, आपने बुढ़ापा नहीं देखा है, इसीलिए घर में कलह करते हो। चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, जवानी उछलता है ना, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो ये एक ऐसा वर्ष रहता है 25, 30, 35, 40, 45, 50 वर्ष। इसमें आज का मानव जो है, मानव को मालूम तो है नहीं कि हमें इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया है। वह तो जवानी का रस जो है लेने में ही माहिर है। यही कारण तो बुढ़ापा का है। आपका हर एक शब्द अग्नि देवता के मुख में जाके आहुति डलता है। शरीर के नाभि में मिलिंग प्लांट है, जिसे नाभि चक्र कहा जाता है, मणिपुर चक्र कहा जाता है। मिलिंग प्लांट है, जैसे गेहूं डालते हो ना चक्की में, फुर फार घूमता है, तो आपके शब्द जो है,
तो बच के रहें, संभल के रहें, शब्दों में जो है ब्रेक लगाएं, मजाक मत कीजिए अपने जीवन से। इसलिए हमने कहा पहले आपका 72 जन्म का जो शब्द आपके साथ चल रहा है उसे आप उस सभी शब्द को खत्म कीजिए। सरस्वती ही खत्म कर सकती है। चमत्कार हो जाएगा 1 साल में। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि सिद्धा हो जाएगा। नवग्रह, धन, पितृदोष, प्रेत दोष, पितृबंधन, प्रेत दोष, वास्तु तंत्र बंधन, धन तंत्र बंधन, यह सभी वेरी डेंजरियस दोष है। पहले शांति किया जाता है, फिर जड़ से निवारण किया जाता है। पितृदोष को जो इतना आसान से लेते हो, यह निरुक्त कोण वास्तु दोष। पितृदोष क्या है? कपड़ा जैसे धोया जाता है ना नदी में, घाट में, वैसा इंसान को धो दे पितृदोष। बीमारी में जकड़ दे, इतना खतरनाक होता है पितृदोष। ये जो कुछ लोग भागवत करवा लो, पिंड दान दे दो, पितृ मुक्त हो जाएंगे, कोई नहीं होता है। पहाड़ों के अंदर आपके पितृ बंधक हैं और उनका जो दोष लाखों वर्षों तक चल रहा है। तो आज आपका जो जीवन है ना मानव, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई हमें कपड़ा के जैसे धो रहा है। पितृदोष और नैऋत्य कोण वास्तु दोष बहुत डेंजर है। आज आपका जीवन कैसा है? कोई आपको कपड़ा से धो रहा है, काच रहा है, काचूची के लोघा टाको काचूची, इससे कहा जाता है पितृदोष। ये वेरी डेंजरस दोष होता है। आज ही दिल्ली एक परिवार 2 वर्षों से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो मालूम है कि इनकी माँ को क्या हुआ है, लेकिन मैं 2 वर्षों से बोल नहीं रहा था। आज मैंने उनको बोल दिया कि यह तो 500 वर्षों से चल रहा है। 2 वर्षों से उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, तो आज मैं खुश प्रसन्न था, उनको सुबह सुबह बोल दिया। और मैं बोला अगर ये दोष अगर निवारण नहीं करोगे सिस्टम से, तो आपकी माँ अभी 80-85 वर्ष की है, वो अगर मर जाए तो उनके जितने बेटा बेटी हो अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो कभी कभी कभार मैं बीमार व्यक्तियों के लिए बता देता हूँ। तो देखिए, आपको जीवन में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य सब चाहिए, रातों रात आपको मिलेगा नहीं। आपके घर में जब बेटा जन्म होता है तो आपको मालूम रहता है, इसके लिए जब बहू लाएंगे तो घर में किचकिच होगा। बेटी जब जन्म होती है तब भी आपको मालूम रहता है कि इसको ससुराल भेजेंगे तो किचकिच होगा। उसके बाद भी आपने बेटा बेटी को जन्म दिया है, और यह भी आपको पक्का वारंटी मालूम है, आपके पास वारंटी है कि बुढ़ापा आएगा तो तकलीफ भी भोगना पड़ेगा। जिसको बुढ़ापा के बारे में ज्ञान हो जाए, बेटा बेटियों के बारे में ज्ञान हो जाए, तो वह पहले से समझ जाए, उसको पहले से झटका लगे, समझ जाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैज्ञानिक के आधार पर 10 कर्म 10 दान बतलाए गए हैं। पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बतला, फिर वैज्ञानिक भी उनमें से कईयों को माना। उसमें से एक दान ग्रहों से भी कनेक्ट है, आपके जीवन से भी कनेक्ट है, आपके लाखों वर्षों कर्म से भी कनेक्ट है, इस जन्म से कर्म से कनेक्ट है। पहला दान है कद्दू पेठा, सभी देवी देवता को लगेंगे ये, साथ में गेहूं दीजिएगा। पहला दान गेहूं, गहम गृहीत्वाम, गेहूं। पेठा जो है आपका जो दोष आपको दबा रहा है, दोष, उससे ये पेठा ही बचा सकता है। पेठा में इतना शक्ति है। गेहूं को कनक कहा गया, कनक का अर्थ तो स्वर्ण, अपना सोना चढ़ाओ, जिसका जितना सामर्थ उतना चढ़ाओ। अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। मंदिरों में अखंड दीपक जलते हैं,
चाहे सरसों तेल का हो, चाहे घी का हो, आप महीना में इतना दीजिए। हर व्यक्ति के लिए इतना संभव है, हर व्यक्ति दे सकता है। हमारे तो भाइयों के और मेरे नाम से 25 वर्षों से जल रहे हैं, और भी अनेक परिवार से। भगवान के आशीर्वाद, शिव जी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से मंदिर बने हैं। श्री गणेश, धन कुबेर, पंचमुखी शिवालय, पंचमुखी वेद माता, पंचमुखी गायत्री। वेद माता तो सरस्वती है, पंचमुखी गायत्री जल रहे हैं वहां अखंड 25 वर्षों से। गेहूं जो कहा ना, कनक और पेठा, यह आपके सभी दोष को आउट कर दें, और धन, इससे ही वशीकरण होता है, धन। ठीक है। और अखंड दीपक को बताओ, ओ आवारा कुत्ता जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, या आपका कोई कारखाना फैक्ट्री है, तो देसी कुत्ता एक पाल लीजिए, उसको खाने के लिए दीजिए। वायुमंडल में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आउटर पे ही उनको रेड झंडा खत्म। और आप शिव मंदिर जाते हैं, माँ बहन बेटी महिलाएं, आपने शिवलिंग के ऊपर एक तांबा का नाग देखा है। तांबा का नाग का अर्थ ये नहीं है कि आप दूध पिलाओ, कतई नहीं है। तांबा का नाग का अर्थ होता है, आप एक तांबा लेके दीजिए नाग। आपका जितना सामर्थ, पैसा का सामर्थ्य है, पंचमुखी दीजिए, ऑनलाइन से मंगा लीजिए 2200। शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए, पंडित जी को बोले हमें कुछ करना नहीं है, इसका पूजन पाठ कुछ जरूरत नहीं रहता, 100 रुपया हम देंगे, हमारे घर के नाम से सब बोल के चढ़ा दीजिए। पहले से क्लियर कट बात कर लीजिएगा, नहीं तो पंडित जो है उल्टा सीधा आपको नाग रख लेगा, ये लगेगा वो लगेगा, आपको परेशान कर लेगा, खा जाएगा आपको। पंडित का अर्थ होता है 4 वर्ण व्यवस्था से कोई भी पंडित बन सकता है। ओरिजिनल जो पंडित हैं भारत देश और विश्व में, उनको तो हम प्रणाम करते हैं, याज्ञिक पंडित। बाकी आज के दिन तो बांग्लादेशी मुसलमान भी भारत में पंडित बने हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पंडितों के बारे में बोल रहा है, मैं ओरिजिनल पंडितों के बारे में कभी निंदा नहीं करता। ठीक है। पंचमुखी नाग दीजिए। आपने शिव मंदिर में देखा नाग रखा हुआ है, दूध पिलाओ, दही पिलाओ, ये गलती मत करना। उस नाग दूध दही पीने के लिए नहीं बैठा है। तंबा नाग ग्रहों से भी कनेक्ट है, काल सर्प दोष से भी कनेक्ट है। आपके पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपको मारने के लिए आया हो, तंबा का नाग बचा दे। हर रोज इतने जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कोई तंबा का नाग दे दे, एक्सीडेंट हो तो भी मारा नहीं जाएगा। आपने हर मंदिर के देवी देवता को देखा हो, त्रिशूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल चढ़ाइए, तभी वह मंदिर के देवी देवता आपके रक्षक वायुमंडल में छोड़ देंगे। त्रिशूल त्रिशूल लाखों वर्षों तक रहेगा वायुमंडल में आपके परिवार के लिए। त्रिशूल का अर्थ किसी भी धातु का हो, लोहा का हो, किसी भी धातु। 2024 में मैंने खुद 4 लाख त्रिशूल मंगा के चढ़ाए भी थे और बेचे भी थे। त्रिशूल ये महाविद्या है। दुर्गा के हाथ में देखे त्रिशूल, काली के हाथ में देखे, शिव जी के हाथ में देखे, लेकिन आप त्रिशूल चढ़ाते नहीं हो। ये त्रिशूल मैंने बहुत बेचे हैं, बहुत बेचे हैं त्रिशूल। एक बार आप अपने परिवार के नाम से त्रिशूल चढ़ा देते हैं तो 1 लाख वर्ष तक यह त्रिशूल वायुमंडल में घूमता रहेगा। पहले बहुत बेचता था, अभी क्या है, रेट थोड़ा बढ़ गया है। आज सुबह मैंने फैक्ट्री में बात किया तो इतना बड़ा त्रिशूल देने का जरूरत नहीं है। यह तो बड़ा त्रिशूल जो है, मैं त्रिशूल विद्या जब खेलता हूं किसी परिवार के लिए तो तभी प्रयोग करता हूं। हमारे कई यज्ञों में भी आप देखिएगा हम त्रिशूल रखते हैं। अस्त्र और शास्त्र का पूजन होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। यह अस्त्र है, शास्त्र है। रुद्राष्टाध्याय, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, ये शास्त्र है। अस्त्र और शास्त्र का पूजन होता है। लेकिन आपने कभी त्रिशूल दिया नहीं, कभी अस्त्र का पूजन किया नहीं, करवाया नहीं।
1 लाख वर्ष तक ये वायुमंडल में घूमते हैं बाबू। रुद्राक्ष दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदल दे, पहनिए। अब पंचमुखी शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। पंचमुखी 1 किलो के हिसाब से आता है। मैं पहले बहुत बेचता था, अभी भी होंगे मेरे पास पंचमुखी। पंचमुखी कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, बहुत सस्ता रहता है किलो के हिसाब से। जिसको भी 5-10 किलो चाहिए व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। और त्रिशूल आप लोग लोहा का चढ़ाइए, ये बहुत कॉस्टली त्रिशूल है। इसका मैं खुद काली माँ के मंदिर में मैं चढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति विशेष मुझे बोलते हैं कि बहुत परेशानी में, उनका चढ़ा देता हूँ त्रिशूल। रुद्राभिषेक हिंदी में अध्ययन कीजिए। रुद्राभिषेक अध्ययन से क्या होता है, आपके शरीर में जो जन्म जन्मांतर का जो शरीर के अंदर 7 चक्र में जो जमा है सब कुछ, रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उड़िया, जिस किसी भाषा में आप पाठ कीजिए, 6 महीना में देखिए वो सब निकलता जाएगा। इसलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले शिव जी को पकड़िए। ग्रहों से कनेक्ट है रुद्राभिषेक। और जब पैसा हो जाए 10 पंडित को बोलेगा 24 घंटा यज्ञ करवा दीजिए। यज्ञ से ही कटिंग होते हैं पितृ का कनेक्टेड दोष। और जीवन में एक बार किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, खुशी से लगाइए। अगर कोई बीमार है तो उसके नाम से लगा दीजिए, बीमार व्यक्ति मुक्त हो जाए। क्योंकि बीमार व्यक्ति बीमारी ठीक होना है नहीं, उम्र हो गया 70-80, तो बीमार व्यक्ति बेचारा परेशानी में है और घर वाले भी परेशान, तो उसके लिए अच्छा इलाज है गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए। बोलिए हे बाबा शिव जी, हमारे यहाँ बीमार है, इनका सब दोष काटो, किसी दोष के कारण ये बीमार है और हमारे भी परिवार में इतने मेंबर हैं, ठीक कर दीजिए। तो मार्बल पत्थर लगा दीजिए तो सब जो है कट जाएंगे। और आज आप खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मार्बल पत्थर आज ही लगवा दीजिए। जैसे बच्चा जन्म होता है ना, लिटिल एंगल स्कूल भेजो रे भेजो, साल में 60,000 रुपया लगता है, मार्बल में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लगा दीजिए लकड़ी का दरवाजा, रंग रोगन, जब जैसा पैसा हो पहले ये सब काम कीजिए। और हर रोज जिसको शिव मंदिर जाना संभव नहीं है, पैसा है, तो आपके पूर्वज जो कार्य करते थे, आपके पूर्वजों का देखिए, हर मंदिर में वह हैंडपंप बना देते थे, नहीं तो कुआं करवा देते थे। तो आप जीवन में जब कभी भी पैसा हो, किसी भी शिव मंदिर में हैंडपंप एक करवा दीजिएगा या कुआं एक खुदवा दीजिएगा। तो आप सोचेगा कि आपने 1 करोड़ वर्ष तक के लिए वह शिव जी को आपने जल दे दिया है। यह सब कार्य आपके पूर्वज भी करते थे। और यह एक मैं दिखा रहा हूं, यह ऑनलाइन में मिलेंगे, अच्छा से देखिए। 150 रुपीज में, पहले मैं सेल करता था, अब तो सेल नहीं करता। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मंगाया हूं एक तो ऑनलाइन से। यह है नर्मदेश्वर का कंकर, नर्मदेश्वर और पत्थर। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। आपके घर में कोई बीमार है तो यह पानी में डाल दीजिए, उसको पानी पीने के लिए दे दीजिए। और रात को अचानक किसी का शरीर दर्द दे रहा है तो डॉक्टर आते आते टाइम लगेगा, ये घर में रखे रहिए, उसको लाके उसके सीने में रख दीजिए, फट मृत्यु के मुख से बच जाएगा। आपके बेटा बेटी कहीं बाहर रहते हैं, उनको बोलिए ये हमेशा एक रखिए। इससे छोटा भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। और बेटा बेटी जहां भी रहते हैं उनको जरूर दीजिए कि बेटा तुम जहां पढ़ते हो, जहां नौकरी करते हो, इसको एक डिब्बी में बंद करके रखो। रोज सुबह इसको या 5-7 दिन में भी बेटा बेटी को बोले एक बार निकालिए,
ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर भर दीजिए। और हर व्यक्ति के पूजन जगह पे, चाहे दुकान हो, चाहे कारखाना हो, चाहे ऑफिस हो, ये एक तो जरूर रखिए। तो कोई भी आपके दुकान, कारखाना, मकान में कोई व्यक्ति, इंसान प्रवेश करे तो उसका बुरी नजर या खींच ले। जैसे कि मैं रखता हूं ऐसे पर्स में, मेरा ये पर्स जो है इसके अंदर मैं हमेशा रखा रहता हूं। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। यह 3,50,00,000 वर्ष से पूर्व जब हमारे यह पृथ्वी धरती के सभी भगवान शिवलिंग के माध्यम से स्वर्गलोक चले गए, हनुमान जी को छोड़ गए कि आप रहो यहां और लोगों को विष्णु और शिव मंदिर की ओर ले जाओ, तो हनुमान जी रह गए। तो यह जो है पत्थर में सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। ऑनलाइन से अभी ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। वायु देवता और अग्नि देवता, आज जितने भी वर्ल्ड के तांत्रिक हैं, ये वायु देवता और अग्नि देवता को सिद्ध कर रखे हैं। अग्नि के माध्यम से तंत्र प्रयोग, काला जादू, मारणास्त्र चलते हैं, वायु देवता लेके जाते हैं। आज 166 देश के दूर भी कोई रहे तो तांत्रिक अपना जो प्रयोग करते हैं वायु देवता का, क्योंकि उन्होंने वायु देवता, अग्नि देवता को सिद्ध कर रखा है। आज आप किसी भी मंदिर में जाइए, मंदिर के पंडितों से पूछिए आप कि पंडित जी मंदिर बहुत सुंदर बना है, मूर्ति बहुत अच्छा है, इस मूर्ति के अंदर जो देवी देवता जो बैठे हैं, विराजमान है, ये कहाँ से लाए? तो ईमानदार पंडित जी बोल देंगे कि बाबू यह तो यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, देवी देवता प्राण प्रतिष्ठा रखा गया, उसी को ही परमात्मा बोला जाता है। अर्थात यज्ञ अग्नि से जितने भी देवी देवता उत्पत्ति होते हैं, उनका खाने का मुख भी यज्ञ अग्नि में रहता है, इसलिए देवी देवता को अग्निमुखी कहा गया है। इसलिए देवी देवता को अग्निमुखी कहा गया है। और हमारे जितने भी मंत्र हैं सब रिफाइनरी के लिए शिवलिंग में जाते हैं, और शिवलिंग में जो है वायु देवता लेके जहां जिसका घर हो वहां तक पहुंचा देते हैं। शिवलिंग में खेल है और हवन यज्ञ, तो पहले आप विष्णु को और शिव को पकड़िए, उसके बाद दुर्गा सप्तशती, उससे पहले नहीं। आप दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहे कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आपके नाम से हवन हो, आपको काम देगा। कहीं भी रुद्राभिषेक हो, आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि वहां रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप अपने घर में खुद से हवन कीजिए। हमने हवन का विधि बतलाया था महिलाओं को, पुरुष को, भाई को। गणेश का आहुति दीजिए, नवग्रह का आहुति दीजिए, पंच देवी देवता का आहुति दीजिए, और वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व स्वाहा कीजिए। ये आप मानव दुख भोगने का कारण है। आपने वायु देवता और अग्नि देवता को त्याग दिया, और जल देवता को भी त्याग दिया आपने। आज मानव भारत के करोड़ों घर में जनवरी 1 को कहां घूमने जाएंगे, आज से प्लानिंग हो गया है, नवंबर से। तो ये गलत सलत कार्य मत कीजिए। घूमने के लिए बहुत जीवन बाकी है। आपके बच्चों को आप विद्यालय के साथ साथ घर में भी वेद अर्थात सरस्वती का जाप करवाएं, और रुद्रा अष्टाध्याय रुद्राभिषेक पढ़ने के लिए उनको बतलाएं। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं ले जाता। धर्म तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धर्म का नाम ही जो है लोगों को लूटमार नाम है। श्रद्धा, भक्ति, धर्म, ये लोगों को लूटने का काम है। बेटी महिलाएं, आप हमेशा घर और बाहर जहां भी जाओ एक ही बात हमेशा बोले कि हम घर की सरस्वती हैं। कभी भी गलती से ये मत बोलिएगा कि हम घर की लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी आप नहीं हो सकती, लक्ष्मी आप नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी देवी उल्लू पे बैठ के आती है।
और आपका दिमाग को भ्रमित कर दे, उग्र कर दे। आप घर के सरस्वती बनिए, विश्व विजेता आप हो जाओगे। और भाई साहब जितने भी हो, आप विष्णु बन जाए, लक्ष्मी घर में नाचे, शिव बन जाए घर में, लक्ष्मी नाचे, कुबेर नाचे। तो महिला आप घर के सरस्वती बनिए और 1 वर्ष में देखिए आपका घर का कायाकल्प बदल जाएगा। हमेशा सरस्वती का जाप कीजिए महिला, पुरुष भी जाप कीजिए। सरस्वती सुप्रीम पावर है। तो महिलाएं आप घर की लक्ष्मी नहीं है, अगर हैं घर की लक्ष्मी तो आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आप घर की सरस्वती बन जाइए। आपके सम्मुख जो इंसान खड़ा हो जाए, महिला पुरुष भाई बेटा बेटी, आप फेस रीडर बन जाएंगी, फेस रीडर बन जाओगे 1 वर्ष में। जैसे कि नकली पंडित आपको देख के ही बता दे कि इसका क्या प्रॉब्लम है और इससे कितना माल खींचूं। तो ये सरस्वती जाप का खेल है, पेठा का खेल है और रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक पाठ का खेल है। तो आपके सामने जो भी आ जाए ना महिला है, आप उसको देख के बता दो कि ये कितने पानी में है, कितना झूठ बोल सकता है, कितना हमें लूट सकता है। इसी को कहा जाता है फेस रीडर। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि मित्तल जी हमें फेस रीडिंग करना है, भूत भविष्य का विद्या सीखना है। तो ये जो है आपका आने वाला समय आपको बता दे कि क्या कैसे समय चलेगा। हस्तरेखा किसी को दिखाने का जरूरत नहीं, यह सब सरस्वती के हाथ में और रुद्राष्टाध्याय 10 अध्याय के हाथ में है। भूत भविष्य, फेस रीडिंग और बहुत कुछ, बहुत कुछ। आप धीरज रखिए। मैं पैसा कमाने के लिए वस्त्र धारण नहीं किया हूं, सामर्थ्य परिवार से हूं, गरीबी हमने भी देखा है। तो आप जो है महिलाएं घर के सरस्वती बन जाइए। अगर आप घर की सरस्वती बन जाती हैं, आपके पति सरस्वती बन जाते हैं, तो जो भ्रमित बुद्धि है धर्म के नाम से विनाश के काल पे ले जा रहा है, संभल जाओगी। हर समाज में पोप रहते हैं, हर समाज में, आपके समाज में भी है, हर समाज में। गांव में है, छोटे छोटे गांव शहर में 10 आदमी बोलेंगे हम तो गांव के मुखिया हैं, पोप हैं। तो उस समाज में दबे हुए व्यक्ति भी हैं, दुख भोग रहे हैं। वह दबे हुए व्यक्ति अगर कोई यज्ञ करवाएं, पोप के पास जाएंगे जो गांव के धाकड़, तो वह सहयोग नहीं करेंगे। बोले नहीं हमें कोई यज्ञ योग्य नहीं चाहिए। ये सत्यता है हर समाज में। और जब वह 10 पोप मिलके कोई मंदिर या भवन बनाना हो तो किसको पकड़ेंगे? वह समाज के दबे हुए निचले मिडिल क्लास को ही पकड़ेंगे। और मिडिल क्लास बहुत आसानी से आप उन पोप को हेल्प करने चले जाते हो। मिडिल क्लास और दबे हुए व्यक्ति आप भी मना कर दीजिए कि हम तो यज्ञ करवा रहे थे, हम तो कुछ, तो आप लोग तो हमें मना किए कि हमारा इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो हम भी आपके साथ नहीं शामिल होंगे। वह हर समाज के जो पोप है ना, जो धाकड़ की गांव हमारे से ही चलेगा, सिटी बीटी गोल हो जाएगा, साथ मत दीजिए। ये समाज के जितने भी पोप हैं, ये कोई भी धार्मिक कार्य करें, बोले कि एक कमरा लिखा दो 4 लाख रुपया 5 लाख, एक पैसा मत दीजिए, पहले आप अपना निवारण कीजिए। हर समाज में ये पोप जितने भी बने हुए हो, आप पक्के बदमाश हो, बदमाश। और ये बचपन में मैं बोलता था पक्के बदमाश। समाज को बर्बाद करने के लिए पोप काफी, आपके भी समाज में, वर्ल्ड के सभी समाज में, समाज को बर्बाद करने के लिए पोप काफी। इन्होंने पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया, पूरे समाज को बिगाड़ कर रख दिया। कहीं कुर्सी पे बैठना हो मंच पे तो ये पोप पहले बैठेंगे। अभी तो क्या है, ये शर्मा सुरमी जो है उनके समाज के कुछ गरीब लोगों को भी बिठा देते हैं, पुरस्कार दे देते हैं कि इनको दो रे, नहीं तो समाज हमारे साथ नहीं है। तो ये पोप जितने हैं हर समय ये पक्के बदमाश है। बदमाश नंबर 1 टाउटर हेमन। ये बचपन में मैं बोलता था। तो इनका साथ मत दीजिए। और एक चीज है, आज मेरा एक दोस्त का फोन आया
कि भाई सुनील मेरा भांजा का 10 करोड़ रुपया स्वाहा। तो उसके भांजा को मैं अच्छे से जानता हूं, बहुत बड़ा टाउटर, ऑनलाइन में लगा दिया पैसा, बर्बाद, मत लगाइए। पार्टनरशिप में बिजनेस करो देख के। और एक दिल्ली के भाई साहब मेरे से जुड़े हुए थे, बहुत बढ़िया परिवार, उनके पास था 2 करोड़ रुपया कैश, उनका बर्तन वगैरह बनाने का काम था। तो एक फॉरेन से उनको ऑफर मिला कि हमें कोई सेट, डाइनिंग सेट, कुछ खाने पीने का 10 करोड़ रुपया का हमें चाहिए। तो दिल्ली के भाई साहब ऑर्डर ले लिए। तो फॉरेन कंपनी 3 करोड़ रुपया उनको एडवांस भी भेज दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ इतिहास को। इनके पास था 2 करोड़, फॉरेन कंपनी भेज दिया 3 करोड़, इनके पास 5 करोड़ रुपया अपना पूंजी हो गया। इन्होंने माल बना दिया 10 करोड़ का, ऑलरेडी माल बन गया। दिल्ली वाले भाई साहब बना दिए कि फॉरेन से ऑर्डर 3 करोड़ रुपया मिला है, बाकी माल बनते भेज देंगे। तो माल जिस टाइप का बनाया गया, डिनर सेट, हाँ डिनर सेट, तो वह माल इंडिया में सेल नहीं हो सकता, इतना कॉस्टली। कुदरती माल बनने के बाद जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया था, फॉरेन कंपनी, किसी कारण यह दिल्ली का ऑर्डर कैंसिल हो गया। खबर है विदेश से कि आपका माल हमें नहीं चाहिए, और हमने जो 3 करोड़ रुपया एडवांस दिया है वह हम आपको छोड़ते हैं। तो ये बेचारा फंस गया, 10 करोड़ का माल बना दिया, 2 करोड़ अपने पास था, फॉरेन से 3 करोड़, 5 करोड़ रुपया ये मार्केट से ब्याज में उठा रखा था कि माल बनेगा इतने दिन के अंदर, हो जाएगा। तो वह व्यक्ति बर्बाद हो गया। तो ऐसा गलती मत कीजिए, पूरा फुल पेमेंट रखिए, फॉरेन से हो चाहे इंडिया से हो। कोई बोल दिया, किसी के विश्वास में न आए। और कोई भी बड़ा कदम जब आप उठाओ तो पहले शिव मंदिर और महाकालिका देवी मंदिर में ये दीजिए, देवी को देवे कि हम लोग बड़ा कदम कोई उठा रहे हैं, कहीं हमें धोखा हो तो आप रक्षा करना, उसके बाद बड़ा कदम उठाइए। तो डिनर सेट का मेरे पास फोटो आया, मैं देखा ये तो इंडिया में नहीं चलेगा, बोले बहुत कॉस्टली है। तो ऐसे बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। तो कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो तो महाकालिका देवी, शिव जी को साथ में रखिए। घर के ये पीछो शिव जी नहीं, मंदिर के ये पीछो सिर्फ अकाल मौत से रक्षा के लिए घर में रखा जाता है, कोई बीमारी घर में प्रवेश ना करे। और आजकल फॉरेन में कुछ लड़कियां हैं, वह इंडिया के लोगों को बर्बाद करने के लिए मैसेज करेंगी कि हम इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गरीबों को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हम इंडिया आएंगे, हमारे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए और हम 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। उनके जाल में मत फंसिए, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। वैसे बहुत लोग लगे हैं। आज भारत के महिलाओं के आंखों से आंसू मिट्टी में गिर रहे हैं, हर समाज के। तो मंदिर कमेटी से मेरा निवेदन है कि आप मंदिर कमेटी में हो, हर रोज हवन करवाइए तो महिलाएं भी जा सके, वह हवन में अपना नाम दे सके। हर कोई पैसा खर्चा नहीं कर सकता, तो हवन हर कोई घर में भी नहीं करवा सकता। तो मंदिर कमेटी हवन बहुत आसान है, कोई लकड़ी दे देगा, कोई येलो मस्टर्ड पीली सरसों से सिद्ध होते हैं मंत्र, कोई गेहूं दे देगा, कोई सरसों तेल, कोई घी दे देगा। हर व्यक्ति परेशान है आज, और महिला जो है घर में रोती हैं। और मैं पूछता हूँ क्या हुआ मंदिर में, तो बोला मंदिर में ना तो कोई हवन होता है ना कुछ नहीं। और मंदिर कमेटी आपके भी जो मंदिर मूर्ति के अंदर देवी देवता प्राण प्रतिष्ठा है, लोग जाके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। हवन जरूरी है, रुद्राभिषेक जरूरी है। तो आप लोग मंदिर में कीजिए, तो आपके देवी देवता आशीर्वाद देंगे। देवी देवता सब मंत्रों के अधीनस्थ हैं, एक को छोड़ के माँ कामरूप कामाख्या देवी। और किसी भी हिंदू सनातन धर्म के महिला माँ बेटी
मोला मौलवी तांत्रिक अघोरी प्रवचन कथा चातुर्मास ज्योतिष इनके चक्कर में ना पड़े, बर्बाद हो जाओगे। और जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रहे हैं शादी करने के वर्ष के बाद, तो 6 महीना में होंगे। 6 महीना में आप शिवलिंग में जाइए और ये जो हमने बताया कद्दू पेठा गेहूं चढ़ाइए और घर में रुद्राभिषेक रुद्राष्टक पाठ कीजिए, पति पत्नी दोनों पाठ कीजिए 6 महीना में। और आज आप खुशहाल जीवन में हो। आपने देखा होगा नीता अंबानी जी को, बहुत खुशहाल है, फिर भी मंत्र वह नहीं छोड़ती हमेशा, तो खुशहाल जीवन में हो। आप जाप कीजिए। एक चीज है, देखिए आपके पूर्वज पितृ देवता लाखों वर्षों, उनका दुख आप भोग रहे हो, और आज आप जो कर्म करेंगे, अच्छे कर्म आप करेंगे, तो वह अच्छे कर्म का फल आपके बेटा बेटी को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और आपके जो पूर्वज है वह जहाँ बंधक हैं उन तक भी पावर जाएगा, और यह सब जल और अग्नि से ही होंगे। तो जल अग्नि वायु के तरफ जाइए। कथा सुन लेने से कुछ नहीं होता। बेफालतू का समय बर्बाद मत कीजिए। माला भी पकड़ने का जरूरत है, चलते फिरते घूमते नहाते आप ओ माँ सरस्वती, पहले सरस्वती को पकड़िए। हमारे पूरे संसार को कंट्रोल करती है माँ सरस्वती, इसलिए कहा गया वेद माता सरस्वती। आपके जो शब्द बोल रहे हैं, इन हर एक शब्द में जो पहले से फिट है वहां सभी दोष जमा है, 7 चक्र में है, हड्डियों में है। तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में न पड़े। और बेटा या बेटी जन्म लेने से, विवाह से पहले ही हमने जितना कोर्स बतलाया करवा दीजिए, उसके बाद विवाह करवाइए, नहीं तो दोस्त के साथ 7 फेरे हो जाएंगे, फिर संभाल नहीं पाओगे, फिर संभाल नहीं पाओगे। और विवाह जिस दिन होता है बेटा और बेटी, तारीख फिक्स, उससे पहले महाकालिका देवी को बैठा दीजिए। बोले माँ हमारा विवाह का रक्षा करना है, मैरिज रक्षा करी बहुत। और शिव जी को दीजिए। आंख बंद करके शादी मत करवाइए। शादी के दिन बेटा के शरीर में, बेटी के शरीर में मायावी शक्ति प्रवेश कर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए हमने कहा बिफोर मैरिज एक बार माँ कामरूप कामाख्या देवी जरूर जाइए बेटा बेटी, और बोले माँ हमें आत्मसुर का कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर निकल के एक बार अथक देव्या कवचम पढ़ लीजिए, तो शादी के फेरे के नजदीक कोई मायावी शक्ति आ नहीं सकते, कोई तंत्र प्रयोग कर नहीं सकता। और मरने के बाद भी जिसके शरीर में आत्मस्वर का कवच है और जिसने कोर्स पूरा किया है, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। पितृदोष इतना आसान नहीं है, आपको पटक दे कपड़ा के जैसे धो दे पितृदोष और घर का नैऋत्य दोष। पितृदोष बहुत डेंजर है, ये तो इंसान को बिना मारे रहेगा ही नहीं पितृदोष। हमने देखा पितृदोष इंसानों को भयंकर मौत से मरे हैं। हम बोलते थे पहले कि ये पंडित जो है ये निवारण नहीं कर सकते, ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि 90% तो डुप्लीकेट पंडित हैं। ओरिजिनल पंडित को तो हम मान सम्मान देते हैं, और पैसा है बाबू। एक पंडित जी को बोले पंडित जी शिव मंदिर के शिवलिंग में 365 दिन हमारा रुद्राभिषेक करवा दीजिए, ये तो जरूरी है। और 24 घंटा यज्ञ करवाइए, अभी ठंड का महीना आ रहा है। पंडित जी को बोले एक दिन संकल्प लीजिए और कोई सामान नहीं लगेगा, सरसों तेल का एक अखंड दीपक जला दीजिए, और बस शाम को जाइए, आधा घंटा लगेगा, आप उच्चारण कर दीजिए, सामान वगैरह कुछ नहीं लगता। और मंदिर कमेटी आपका ड्यूटी था अपने राज्य भाषा में रुद्राभिषेक पुस्तक छपवा के हर महिला को देना। पंडित लोग नहीं देंगे, नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं पंडितों को। ये तो बस हमें भोजन दो, पितृ को मिलेगा, झूठ बोलेंगे। घर में भोजन खाने जाएंगे, पैसा कैलकुलेशन कर लेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे घर में तो मृत्यु योग है, जीन घुसा हुआ है, और हम 1.25 लाख जाप कर देंगे। पंडित जी किसी का 1.25 लाख जरूरत नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र जाप। बेचारा फंसा हुआ आदमी को क्यों फंसा रहे हो? और ऐसे ऐसे काम मिलेंगे पंडित जी आपको, 12 महीना आप एंगेज रहोगे। आपको बस ये उठाना है, हवन कीजिए रोज, लोग अपने आप जुटेंगे। तो मंदिर कमेटी रुद्राभिषेक पुस्तक आप अपने राज्य भाषा में प्रिंट करवाइए, महिलाओं को दीजिए, पुरुषों को 20 मिनट लगता है रुद्राभिषेक। हिंदी में छपवाइए,
इंग्लिश में छपवाइए, उड़ीसा में रहे तो उड़िया में और दीजिए लोगों को। पंडित जी, लोगों को आप विद्वान बनाइए, आप धनवान बनोगे। मैं जैसे लोगों को विद्वान बनाता हूं, धनवान बना ही हूं, इसीलिए तो 50 लाख रुपया का मंदिर बना दिया मेरे जन्मभूमि से 2 किलोमीटर। धनवान था इसीलिए बनाया। तो मैंने भी ये सब कोर्स पूरा किए है, उसके बाद ही धन का रास्ता हमारा खुला है, यूं किसी का नहीं खुलता। अभी जैसे मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, उड़िया भाषा में 5000 रुद्राभिषेक बही मोर प्रिंट चाली थी। उड़िया भाषा में 5000 रुद्राभिषेक प्रिंट चल रहा है। तो हम पंडित जी हम लोगों को देंगे रुद्राभिषेक उड़िया भाषा में, वह पढ़ेंगे, आपके पास ही जाएंगे कि पंडित जी हम रुद्राभिषेक पुस्तक पढ़े, हमारे जीवन में शरीर में काम दिया है और आप रुद्राभिषेक का यज्ञ करवाओ, हम शामिल होंगे। ऐसे धनवान बनोगे पंडित जी। लूट मार करके आप धनवान नहीं बन सकते। पिता का कर्मों का फल बेटा बेटी को भोगना पड़ता है, आप भोगोगे। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, जैसा समस्या हो, मैं 1 पैसा भी फीस नहीं लूंगा, बता दूंगा। और मैंने जितना कोर्स आपको बताया, कोई आपसे नहीं हो पाता, चाहे मार्बल लगाने का हो, हैंडपंप हो, रुद्राभिषेक करवाना, हवन यज्ञ, आपसे जो नहीं हो पाता मुझे बोलिए, हम करवा देंगे। 1 वर्ष पंडित को बिठाना, हम बिठवा देंगे। आप किसी पंडित को बोलोगे बैठो तो बहुत पैसा लेगा, आप मेरे से पूछ के पंडित को बिठाइएगा, नहीं तो आपको 7 का 17 और 17 का 27 बता देगा। ये पंडित, आज के जो पंडित हो ना, आप तो कोई मर जाए तो बोलते हो कि हम स्वर्ग भेज देंगे, गौ माता लगेगा। नहीं है पंडित जी वैसा वेद शास्त्र में। आप ईमानदार बनो। 10% जो ईमानदार पंडित हैं वो बोल देते हैं कि यज्ञ करवाओ बाबू, मृतक इंसान के नाम से मार्बल पत्थर लगाओ, ये सब बोल देंगे। और 90% तो डुप्लीकेट हो। आप तो मूर्ति को दिखा दोगे, ये सुबह का आरती, ये मंगल आरती हो, बड़े बड़े तीर्थ के किसी भी मूर्ति में देवी देवता है ही नहीं किसी भी बड़े बड़े तीर्थ में। तो मानव, आप छोटे छोटे मंदिर से जुड़िए। आपके पास आज पैसा नहीं है तो भी मैंने जितना बतलाया, आप शिव मंदिर में जाइए, बोले बाबा हमको पैसा दो, हम यज्ञ करवाएंगे, हम अखंड दीपक जलाएंगे, हम अगरबत्ती देंगे। अगरबत्ती भी राहु ग्रह से कनेक्ट है। मैंने 2024 को 50,000 रुपये का अगरबत्ती दिया है मंदिर में। 50,000 टंकार मो अगरबत्ती धूपकाठी देखी। तो ये सब है सिस्टम। शिव मंदिर जाते हो, शिवलिंग में नाक लगा हुआ है तांबा का, दूध गलती से भी मत चढ़ाइए। ये पंडितों को क्या मालूम, शिवलिंग में नाग लगा दूध, कल कोई हाथी वहां ले जाके बांध दे, हैं, हाथी कोई बांध दे तो फिर दोगे खाने के लिए? तो आपका भ्रमित है, क्योंकि यहां जो है पितृदोष यहां घुसा है, ग्रह दोष यहां घुसा है, वायुमंडल तंत्र यहां घुसा है, राहु तो यहां घुसा रहा है। राहु तो आपको यहां पेलता है, राहु यहां पेलता है इंसान को और मुखों के अंदर। राहु किसी को नहीं डरे। सरस्वती शिवलिंग, काल सर्प दोष शिवलिंग, महाकालिका, एक एक अक्षर बता दूंगा। महिलाएं किसी के जाल में ना पड़े। मिठाई, सवामणी, 56 भोग नहीं लगता। फूल भी जो माने मंदिर को सबुदिन नहीं कर जाऊँगी, वर्षों को गोटे दिन नहीं कर दियंतु। फूल भी जो आप मंदिरों में हर रोज फूल, दूध, दही, साल में 1 ही दिन, 365 दिन मत दीजिए किसी भी मंदिर में, चाहे कोई भी मंदिर हो, साल में 1 ही दिन। बाकी पैसा बचाइए, कमेटी को दीजिए, मंदिर कमेटी को दीजिए कि रसीद काटो, लकड़ी का रसीद काटो, हवन का रसीद कटवाइए। 1 वर्ष में विधि का विधान बदलेगा। 2026 जो है ये विधि का विधान बदलने वाला वर्ष है और आज से चालू हो गया है। कल महिलाएं सब किए है ना कि देव उठनी, देव उठ गए, खा लो लल्ला खा लो। मैं मूर्ति में देख रहा था महिलाओं को, इतने छोटे छोटे मूर्ति को, ये मेरा लल्ला, देव उठनी लल्ला। ये भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महिलाएं। आपने हमारे हिंदू सनातन धर्म का ऐसी तेजी कर रखा है। और ये मंगल पाठ फंगल पाठ में नाचने के लिए महिला मत जाइए, पहले शिव और विष्णु को पकड़िए। आप किसी भी देवी को सिद्ध कर लीजिए, सिग्नेचर पास शिवलिंग देंगे, सिग्नेचर पास भगवान विष्णु देंगे। दुर्गा को सिद्ध करना चाहते हो क्या? हम करवा देंगे। 2001 को मुझे सिद्धि मिला है
और मंदिर कमेटी उल्टा सीधा काम मत कीजिए। और यह शब्द मैं मेरे शहर के अम्बा देवी मंदिर, माँ अम्बा के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना 6 वर्ष था, तो वहां जो पोप बन गए उनको भी मैं बोला अम्बा को मत खिलाओ रे मीठा मुठी, मरोगे, ये खिलाओ, त्रिशूल दो। और पोप माना नहीं, केक खिलाओ, रसगुल्ला पेड़ा, वो पोप बर्बाद हो गया। 6 वर्ष था मैं, रात को 3 बजे उठता था, अंडर माने कंस्ट्रक्शन चलता था, कंस्ट्रक्शन में पानी देता था मैं, तब मेरा उम्र कम था, वहां सोता था। लेबर मिस्त्री को काम छुट्टी कर दो, जाओ बाबू 6 बजे जाओ। अब तब का मुझे एक मिस्त्री का नाम भी याद है, श्यामो मिस्त्री, अभी भी बेचारा जिंदा है, और बगरती कुली अभी भी हो। टोटल मेरे शहर रेलवे फाटक अम्बा देवी मंदिर 6 वर्ष में रहा। पोप बन गया एक महेंद्र बाबू, आज उसका हाल क्या है। तब भी मैं बोलता था महेंद्र बाबू गलत सलत मत करो, ये दुर्गा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, और उसी देवी से कर्ण विद्या मिला, उसी देवी से सिद्धि मिला। कनेक्ट दुर्गा सप्तशती, विष्णु यज्ञ, गौरीशंकर बाबा शिवलिंग, स्पिनिंग मिल, माँ कामरूप कामाख्या देवी, आसाम गुवाहाटी, स्पिनिंग मिल महाकालिका, अखंड दीपक ज्वाला देवी, और हवन यज्ञ देवता, इससे मुझे सिद्धि मिला। कामाख्या तो जाना ही पड़ेगा हर इंसान, नहीं तो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। स्वर्ग भी शिवलिंग से ही खुलेंगे, कोई दान पुण्य से नहीं खुलते। दान पुण्य तो कलयुग में वर्जित है, जहां दान दोगे वहां उसी सेम डे आपको लिख देंगे देवी देवता। कुपात्र को, ये परिवार ने कुपात्र को दान दिया, ये परिवार कथा प्रवचन चातुर्मास वालों को दान दिया है, तुरंत उनके दूत लिख देंगे। तो पैसा दान मत दीजिए, अपने परिवार के लिए खर्च कीजिए। दान पुण्य ये वर्जित है, भोले इतना मत बनिए महिलाएं, दान पुण्य वर्जित है। पैसा आपके घर में आया, बांध के मत रखिए, बच्चे जानवर हो जाएंगे। जितने भी परिवार पैसा को बांध के रखे, बुढ़ापा में काम देगा, बच्चे जानवर हो जाएंगे, क्या कर लोगे। पितृदोष किसी को नहीं छोड़ेगा, राहु किसी को नहीं छोड़ेगा। तो पैसा को अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, यज्ञ देवता खर्च कीजिए, बांध के रखोगे बच्चे जानवर हो जाएंगे। आज हम, मेरे बहुत दोस्त हैं, उनके बच्चों को हम देखते हैं जानवर जैसा रहन सहन। अब पैसा, बच्चों का अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, कपड़ा से भी ब्रेन डेवलप होता है बाबू, नहीं तो हीन जैसा हो जाएंगे। कुल मिला के पैसा के लिए साधना कीजिए बाबू, बिना पैसा का गतिमति नहीं है। पैसा नहीं है तो आपका साला भी जीजा तो आया है, खेलो रे ताश खेलो, और जीजा अपने आप जाएगा ना घर के अंदर। ये होता था पहले, पहले घर के बाहर ताश खेलते थे लड़के लोग, जीजा आ रहा है, हाँ, घर में जाएगा ना जीजा, ताश खेलो। तो पैसा नहीं होने से साला भी इग्नोर, अंडर एस्टिमेट करेगा, कलयुग का प्रभाव है। और महिलाओं को तो हम बोलेंगे सिद्धि के पथ पे चलो। सिद्धि तपस्या से नहीं मिलेगा, सिद्धि उपवास से नहीं मिलेगा, सिद्धि साधना से नहीं मिलेगा, सिद्धि सिस्टम से मिलेगा। और महिलाएं, बेटा बेटी भाई, उपवास व्रत कभी मत करना। 7 चक्र है, नाभि के नीचे जो चक्र है, जिस समय आप उपवास करोगे अग्नि तत्व तो बढ़ जाएगा, कंट्रोल बाहर। हमारे वेद शास्त्र मना कर रहे हैं, उपवास व्रत से हम कोई कनेक्ट नहीं है देवी देवता। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।